फ्रेंड, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। तो फ्रेंड्स, आज और भी एक वैल्यूएबल टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। ये जो नेस्टिंग होता है ना, नेस्टिंग को हम लोगों को भी थोड़ा सा आपको सीरियस लेना पड़ेगा। मैं कुछ बात बोलूँगा, बोलने के बाद मेरा एक पुराना वीडियो है, बहुत पुराना नहीं लेकिन बीच में बनाया था, मतलब पूजा से बहुत पहले। वो क्लिप हम कुछ क्लिप आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि नेस्टिंग से बहुत कुछ हम लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है। हालांकि बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे ये हम इतने सालों से नेस्टिंग बर्ड्स को ब्रीड करवा रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और क्या होगा। देखिए, मेरा मतलब ये नहीं है जो आप लोग जो जानते हो, हम ये नहीं बोल रहे हैं आप लोग कुछ नहीं जानते हो। जो ये चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो नॉलेज मिल रहा है वही सही है। आप लोग बहुत कुछ जानते हो, मेरा ऐसे कोई मकसद नहीं है जो आप लोगों को छोटा दिखाना या आप लोग जानते नहीं हो सीखिए, ऐसे कोई बात नहीं है। आप लोगों का जो जानना है थोड़ा सा हम बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, यही मेरा मकसद है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक भाई का नाम मैं ज़रूर लूँगा, वो है अभिजीत मिश्रा भाई। बहुत ही नमस्कार। वो बहुत ही फ्रेंड्स, ये मेरा बहुत ही बड़ा एक फ़ैन है, मतलब मेरा भी फ़ैन हो सकता है। मैं आज के डेट पे बहुत ही अच्छा लगता है, तो कोई भी फ़ैन है मेरा, आप लोग आगे बढ़िए। पीछे से मैं आपके बैकबोन के हिसाब से मैं ज़रूर खड़ा रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, अगर मेरे नॉलेज के भीतर आएगा वो चीज़, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए आगे एक स्टेप नहीं 10 स्टेप आगे जाऊँगा। तो इसीलिए अभिजीत भाई, आप अच्छा रहिए, बर्ड्स को अच्छे से पालिए। मैं आपके साथ में हूँ, या मैं सिर्फ आपके नहीं सभी के साथ में हूँ मेरे नॉलेज के हिसाब से। और डे बाय डे जैसे मैं इम्प्रूव कर रही हूँ खुद को, और वैसे ही उसी के हिसाब से हर एक टॉपिक को मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, जो आप लोगों का जो एक प्रॉपर चीज़ में आप लोग चले आए। क्योंकि जैसे मान लीजिए, जैसे बहुत लोग हमको फ़ोन के बोलते हैं जो दादा सॉफ्टवुड के बारे में इतना कुछ पहले नहीं जाना, कोई वीडियो में नहीं देखा। आप लोगों से आपके साथ जुड़ने के बाद बहुत कुछ सीखा, और सीखने के बाद जब हम बर्ड्स के ऊपर अप्लाई किया तो बर्ड्स भी हमारा सही रिज़ल्ट मिल रहा है, बर्ड्स से सही रिज़ल्ट मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नेस्टिंग ऐसे एक चीज़ है जो हम लोगों को एक बहुत ही सीरियस लेना पड़ेगा। ऐसे मत कीजिए जो, हाँ, जैसे मान लीजिए बजीज का कोई नेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों का देखिए, नेस्टिंग क्या है, नेस्टिंग क्या है। हम लोग जो ब्रीडिंग टाइम पे मटकी या बॉक्स प्रोवाइड करते हैं, उसी में कुछ पत्ता हो, कुछ चीज़ें हैं, उसमें रखना पड़ता है जो बर्ड्स का, उसी के हिसाब से बर्ड्स का कुछ प्रॉब्लम ना हो। जैसे लव बर्ड्स का एक नेस्टिंग होता है, फिंच का एक नेस्टिंग होता है, जावा का नेस्टिंग होता है, वैसे बहुत जैसे कॉकटेल का नेस्टिंग होता है, कनूर का नेस्टिंग होता है, मंक पैराकिट का नेस्टिंग होता है। तो बहुत सारे जो बर्ड्स है सबका ही नेस्टिंग होता है। जैसे बजिस को देखिएगा, बच्चा जन्म होने करने के बाद वो जो पॉटी करता है, सूखा हुआ पॉटी को नेस्टिंग बना लेते हैं। तो चीज़ों को हम लोगों को सही ढंग से, सही रोए से देखना पड़ेगा। नेस्टिंग अगर कम भी होगा उसमें भी प्रॉब्लम है, नेस्टिंग अगर ज़्यादा भी होगा उसमें भी प्रॉब्लम है। नेस्टिंग ज़्यादा होने से कारण आपका जो बर्ड्स एग ले करता है, ज़्यादा सॉफ्ट होने के कारण और ज़्यादा डीप होने के कारण नेस्टिंग, तो उसमें आप बर्ड्स जब बैठेंगे आहिस्ता आहिस्ता घुस जाएंगे। जैसे ऐसे ही देखेंगे बर्ड्स क्या करते हैं, नेस्टिंग अगर हम लोग कर दे कुछ, जैसे लव बर्ड्स को मैंने देखा, रोजी ग्रुप का बर्ड या फिशर ग्रुप का बर्ड नेस्टिंग करने के बाद भी वो खुद लोग नेस्टिंग करते हैं, खुद नेस्टिंग करते हैं, चाहे नीम का पत्ता हो। मेरा तो एवियरी में मैं वही देखता हूँ, आप लोगों को भी मैं दिखाया हूँ कुछ वीडियो से, कुछ वीडियो में दिखाया हूँ जो नेस्टिंग वो लोग लेकर घुस रहा है, क्योंकि वो लोग के भी ध्यान पे है। तो एक एक करके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेस्टिंग एक प्रॉपर चीज़ है बर्ड्स का ब्रीडिंग के लिए। एक नेस्टिंग होता है एक बर्ड्स का एक पार्ट बोल सकते हो। नेस्टिंग ब्रीडिंग का एक पार्ट है। उसी पार्ट को भी, जैसे हम लोग फूड में भी ध्यान दे रहे हैं, मेडिसिन पे भी ध्यान दे रहे हैं, नेचुरल केयर में भी ध्यान दिए, तो नेस्टिंग में भी थोड़ा सा ध्यान लगाइए। नेस्टिंग के कुछ
कम होने के कारण या नेस्टिंग मटेरियल के साथ जो जो चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आप लोग वीडियो में देखोगे जो क्लिप, हम छोटा एक क्लिप दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे तो वो वही वीडियो, अब ये वीडियो अंत पे वो वीडियो भी हम डाल देंगे। फिर भी हम बोल रहे हैं एक क्लिप हम दिखाना चाहते हैं जब लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज, जो बिगिनर हो, हम कोई एक्सपीरियंस के ऊपर अभी मतलब थोप नहीं रहे हैं मेरे नॉलेज, जो बिगिनर हो थोड़ा सा सीख लीजिए। नेस्टिंग कम होने के कारण बर्ड्स का जो स्पेल एग का कारण हो सकता है। और नेस्टिंग के साथ जुड़ा हुआ जो चीज़ है, जैसे मैंने मेरा खुद का एक नेस्टिंग पाउडर बनाया हूँ मैंने, जिसमें आपको कीड़ा मतलब माइट्स तो छोड़िए, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, चाहे वो मतलब रेनी सीजन हो, विंटर सीजन हो या समर सीजन हो, बर्ड्स का कोई इन्फेक्शन नहीं आएगा, कोई माइट्स वगैरह नहीं होगा, कोई लाइट्स वगैरह नहीं हो। लाइट्स बोल के जो बर्ड्स का खून चूसते हैं, क्योंकि ये भी एक कारण है। बच्चा जो एक्सपायर होता है नेस्टिंग प्रॉपर ना होने के कारण, देखिए जंगल में क्या होता है वो अभी छोड़िए, अभी हम लोग एवियरी के बाद या हम लोगों को कैप्टिव के बाद बोल रहे हैं, तो इसीलिए कुछ जैसे हम लोग ऐसे प्लेन में क्या डालते हैं, जो एंट का पाउडर डालते हैं, थोड़ा सा नीम का पाउडर डालते हैं, बस हो गया। हल्दी डालते हैं या थोड़ा सा मिर्चा डालते हैं। लेकिन मेरा जो पाउडर है, हम ये नहीं बोल रहे, देखिए इंसान का मन है तो पहले से ही नेगेटिव सोच लेता है, ये नहीं बोल रहे आप लोग खरीदिए मेरी से। ये मेरे इतना दिन जो रिसर्च किया बर्ड्स का नेस्टिंग के ऊपर, हर बर्ड का जो बर्ड मेरे सामने है, मतलब मेरे पास है, उसी को बजाय मान लीजिए कनूर बर्ड हो गया, कॉकटेल हो गया, फिंच हो गया, जावा हो गया, आपका बजीज हो गया, लव बर्ड्स हो गया, तो ये सारे बर्ड्स का नेस्टिंग में जो पाउडर हमने बनाया है, उसी से क्या होता है, एक तो है इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता है कोई भी सीजन में, क्योंकि उसमें बर्ड्स का पॉटी फटते हैं। हालांकि हम 15 डेज या मतलब जब भी ज़्यादा डाटी हो जाए तो उसको बदल देते हैं, बच्चा को निकाल के बदल देते हैं। तो हर चीज़ में हम बात करेंगे। नेस्टिंग कम, ये नेस्टिंग हमेशा 1 इंच के बराबर होगा। जो हम सतह का मतलब जो नेस्टिंग मतलब मटकी का जो फ्लोर है या बॉक्स का जो फ्लोर है, उसमें जो मतलब डेप्थ होगा वो 1 इंची वाला होगा। 1 इंची से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 1 इंची से कम भी नहीं होना चाहिए। कुछ बर्ड ऐसे करते हैं, अगर डिप्रेशन के कारण या उसका नापसंद होने के कारण नेस्टिंग को बाहर फेंक देते हैं। तो इसीलिए नेस्टिंग को थोड़ा सा सीरियस लीजिए। नेस्टिंग करने के टाइम पे आप कुछ चीज़ों का ज़रूर यूज़ कीजिए, जैसे करते हो फिर हम बोल रहे हैं। जैसे हमने पाउडर जो बनाया है वो तो हम मेरा रिसर्च के अनुसार, फिर भी हम कुछ इधर उधर के बातें मतलब जो सही है बोलना चाहते हैं। हल्दी ज़रूर यूज़ कीजिए, नीम का डस्ट यूज़ कीजिए, नीम पत्ता भी यूज़ कीजिए, मिर्चा भी यूज़ कीजिए, मिर्ची मतलब लंका जिसको बोलते हैं, उसके साथ साथ आप एंट का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। या एंट का पाउडर ना होने तो कपूर होता है ना, कपूर, वो भी थोड़ा सा डस्ट करके दे दीजिए, क्योंकि स्मेल से बहुत कुछ होता है। चाहे वो आपका लव बर्ड का नेस्टिंग हो या ये मतलब बजीज हो। बजीज का क्या करोगे, बजीज को तो ऐसे नेस्टिंग नहीं देना चाहिए, मतलब वो खुद भी जो पॉटी से नेस्टिंग होता है उसमें क्या होगा, मटकी के भीतर या बॉक्स जो मटकी हो, मटकी बजीज अच्छा बीट कर लेते हैं। कोई भी बजीज हो, बड़ा वाला मटकी दीजिए, क्योंकि उसको रहने में कभी कभी देखा है एकदम छोटा, मतलब मार्केट में हर चीज़ मिलता है, हर चीज़ के कारण वही मेरे लिए सूटेबल है ये मत सोचिए। हर बर्ड का अगर आपके पास स्पेस है तो उसी के हिसाब से थोड़ा सा बजीज का भी थोड़ा सा बड़ा मटकी देंगे तो बर्ड्स का हेल्थ भी इशू नहीं आएगा, बैठने पे भी सुविधा होगा और डिप्रेशन फील नहीं करेंगे ना, क्योंकि लव बर्ड का ये भी आप बजीज को दे सकते हो। मतलब हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, नेस्टिंग में जो बेबी का जन्म हुआ उसके साथ साथ उसका माँ बाप भी एक फ्रीली मूवमेंट कर सके, इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं तो आपका मन है, आप क्या डाल रहे हो ये आपके ऊपर है। जैसे फिंच का जैसे झुरी मिलता है, लेकिन ये फिंच हारी में भी करता है, फिंच बॉक्स में भी मैंने देखा है कुछ एवियरी में। तो मेरा जो एवियरी झुरी है, लेकिन मैं जो करता हूँ वो जो पाउडर मैंने बनाया है झुरी के भीतर और झुरी के पूरा बॉडी में मैं उसको छिड़क देता हूँ। इसमें क्या होता है, कोई भी माइट्स का, मेरे मटकी में बॉक्स में कोई भी आज तक माइट्स का कुछ प्रॉब्लम नहीं देखा। नेस्टिंग कम होने के कारण बर्ड्स का आपका स्पेल एग हो सकता है। नेस्टिंग में ये सारी चीज़, अगर जो ऐसे एक्सेसरीज जो बोला, अदर्स उपकरण जो बोला, उसमें ना यूज़ करने में क्या होता है, माइट्स हो जाता है।
ज़्यादातर ये कॉकटेल बजीज लव बर्ड्स में भी देखा गया है। नेस्टिंग में क्या होता है, जब बर्ड्स एग ले करता है, एग ले करने के बाद जो एग हैचिंग में बैठता है, तो प्रॉपर नेस्टिंग या नेस्टिंग मटेरियल्स जो होता है, जो आसपास का मतलब उसका जो सपोर्ट देने के लिए है, वो चीज़ सही से ना प्रयोग किए तो बर्ड्स के शरीर में एक्सटर्नली माइट्स हो जाता है और बहुत ही खुजली होता है, फेदर प्लैकिंग भी कर सकता है और बहुत ही डिस्टर्ब और आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब बाहर आके बैठ जाते हैं। वो सोचता है क्या है उसके मतलब मटकी में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रात में क्या होता है, वो कीड़ा बर्ड्स के शरीर में जाके खून चूसता है। ये एनीमिया का एक बहुत ही मेन पॉइंट होता है। बेबी कभी कभी होता है, देखिएगा आपका कॉफ फूला हुआ है, लेकिन क्या है बेबी का आपका एनीमिया हो चुका है, क्योंकि वो बेबी बर्ड का जिसका फेदर नहीं है वो ज़्यादा चूसते हैं, क्योंकि बर्ड्स तो छोटा है, बेबी बर्ड्स तो छोटा है, तो उसका इम्यूनिटी भी सही नहीं है, ब्लड भी सही से नहीं होता है, तो इसीलिए वो उसके कारण एनीमिया के कारण भी एक डेथ का कॉज हो सकता है, जो हम आज बोल रहे हैं आपके साथ। क्योंकि जितना एक्सपेरिमेंट किया उसी से जो बाहर निकल आए, आपका प्रॉपर फीड भी करा रहे बर्ड्स, वेदर भी सही है, अब मेडिसिन भी सही दे रहे हो, फिर बर्ड्स एक्सपायर कर रहे हैं। हमेशा से जो हम लोग सोचते हैं जो डाइजेशन के कारण या कोई वायरस जैसे पोलियो वायरस, ये सारी चीज़ के साथ साथ आपका कीड़ा भी मतलब माइट्स भी एक बहुत ही बड़ा कारण बन सकता है बेबी का मौत के लिए। तो इसीलिए प्रॉपर नेस्टिंग की एक सख्त ज़रूरत है। और नेस्टिंग कभी भी हल्का से मत लीजिए। अगर नेस्टिंग आपका ज़्यादा गंदा हो रहा हो तो बेबी का बड़ा हो चुका, थोड़ा बहुत बड़ा हो चुका है, थोड़ा सा अलग करके, मतलब एकदम अलग टेम्परेचर में मत रखिए, थोड़ा सा उस माँ बाप के सामने ही रख के बॉक्स को या मटकी को निकाल के एक रीनेस्टिंग करके साफ़ सुथरा करके रीनेस्टिंग करके आप फिर प्रोवाइड कीजिए और बेबी को उधर रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक चीज़ मत कीजिए, जो बर्ड्स मान लीजिए आपका कॉलोनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, अंधकार में भी बर्ड्स आपका घर समझ सकता है, क्योंकि उसका एक खुद का स्मेल होता है, ठीक है। जैसे देखिएगा बिल्ली, कुत्ता, मतलब डॉगी या शेर अपने एरिया में एक मतलब यूरिन छिड़कता है, मतलब उसका वो जो मतलब एरिया है वो समझ सकता है उस स्मेल से। वैसे ही बर्ड्स का देखा गया है, उसका जो फेदर से या बॉडी से जो स्मेल आता है, उसी स्मेल से बर्ड्स अंधकार में भी फील करता है ये उसका मटकी है। जैसे कॉलोनी में आप लोग देखते हो, हर बर्ड अपने मतलब बाहर निकल के वो जानता है उसका मटकी कहाँ पे है और एक काम करता है उसका स्मेल। इसीलिए जब भी आप रीनेस्टिंग करो पूरा साफ सुथरा, मतलब जो पॉटी वगैरह है, डस्ट मतलब डाटी चीज़ है, उसको निकल दीजिए। निकलने के बाद आप फिर उसको मतलब एक कर दीजिए, उसको मतलब पूरा परिष्कार मत करके, हाँ परिष्कार कर सकते हो एकदम एंड के टाइम पे आप पूरा साफ़ सुथरा करके पानी से धो के एकदम सनलाइट से सूखो के, या उसके भीतर जो आग जलाते हैं, मैं खुद भी जलाता हूँ, जो इन्फेक्शन वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये एक नेस्टिंग का पार्ट भी है। लेकिन मैं जो बोलता हूँ, जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ, नेस्टिंग हमेशा से, चाहे वो कनूर हो, लव बर्ड्स हो, कुछ भी हो। और जैसे फिंच खुद का नेस्टिंग खुद बनाते हैं। अगर कोई बर्ड्स खुद का नेस्टिंग खुद बनाते हैं तो इतना जान लीजिए वो प्रॉपर बनाएंगे, क्योंकि उसको जितना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट्स है उसी के हिसाब से वो करता है। हाँ कभी कभी नॉन एक्सपीरियंस के कारण नेस्टिंग बर्ड्स भी ज़्यादा कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, उसका जो एग लेइंग होता है वो अंदर आहिस्ता आहिस्ता घुस जाता है जब बैठने शुरू करते हैं हैचिंग करने में। तो कुछ बर्ड को देखिएगा, ज़्यादातर बर्ड्स को देखिएगा नेस्टिंग बॉक्स में बैठे हुए ऐसे गोल जैसे बना देते हैं, अंडा एक स्थान पे रहते हैं, उधर जाके बैठते हैं, प्रॉपर हीट मिलता है उसको। और नेस्टिंग प्रॉपर ना होने के कारण भी एक अनफर्टिलिटी आ सकता है, जैसे एक जमता नहीं है। ये एक्सपीरियंस के कारण भी होता है बर्ड्स का, वेदर के कारण भी होता है। लेकिन ये भी एक पॉइंट है, बर्ड सही से बैठ नहीं पा रहे हैं, मतलब उसका 4-5 से ज़्यादा एग है, हर एक ठीक है, लेकिन प्रॉपर हीट ना मिलने के कारण और मतलब बर्ड्स का जो फर्टिलिटी है वो कम जाते हैं, मतलब काउंटिंग में कम होता है। मान लीजिए 6 एग ले किया है, उनमें से 3 बच्चा आए, क्योंकि प्रॉपर हीट नहीं प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि नेस्टिंग के कारण भी ये हो सकता है। नेस्टिंग को कभी भी, जैसे लव बर्ड्स में देखिए हम दिखा रहे हैं, जो ताल पत्ता का जो खजूर पत्ता का जो झाड़ू होता है, खोचा वाला जो छूंछ वाला, जैसे जिससे पैर छील सकते या काट सकते, ऐसे मत बीजिए। नरम वाला जो चीज़ है उसको इतना सा साइज करके, अगर बॉक्स हो
ऐसे मतलब कभी मतलब कुछ चीज़ ऐसे रखिए, कुछ चीज़ ऐसे, मैं क्रॉस बना लीजिए। उसमें क्या होगा, बर्ड जब उसके ऊपर जाएंगे, भीतर जाएंगे और खुद नेस्टिंग बनाएंगे, तो थोड़ा सा उसको मतलब थोड़ा सा ओपन करके एक को एक स्थान पे रख सकते हैं। अगर आप ऐसे ऐसे कर दीजिए ना, मतलब ये लिखा फिर उसको ऊपर दिया फिर इसको ऊपर दिया, ये करने में थोड़ा सा ऐसे करने में असुविधा होता है। अगर ये करो ये करो फिर ये करो फिर ये करो, तो थोड़ा सा वो चोंच से या पाँव से ऐसे हटाने से एक डिप बन जाता है गोल, जैसे उधर ही बर्ड्स एक ले करके या एक ले किधर भी करे उधर एक को ले आके खुद बैठते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ है फ्रेंड्स, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। अगर हो सकता है तो हम इस वीडियो के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि अलाउ नहीं करते है, बच्चा तो जन्म हो चुका है फर्स्ट क्लास का, तो इसीलिए नेस्टिंग में थोड़ा सा फोकस कीजिए। क्लिक को थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। कोई भी बर्ड्स हो, अगर आज हम बात करेंगे लाव बर्ड के ऊपर, कैसे नेस्टिंग हम करते हैं। कोई पूरा ओवरऑल क्या करते हैं हम नहीं जानते हैं, हम जो सोचते हैं वही हम करते हैं बर्ड्स के ऊपर, क्योंकि जब ये ब्रीडिंग का एक पार्ट होता है। तो इसीलिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ब्रीडिंग के टाइम पे दोनों चीज़ में बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी होता है। एक है, बर्ड्स कभी ऐसे महसूस ना कर पाए जो उसका खाना कमती है, मतलब कम है, चाहे वो सीड्स हो या सॉफ्ट फूड हो, क्योंकि उसके साइकोलॉजी में ये आता है, अगर कम होने से थोड़ा सा डरते हो जो बच्चा पैदा करे या ना करे। जैसे जिस लोग का एक कारण हम ढूंढ के निकल आए हैं अब लोगों के लिए, जैसे होता है ना, एक बार एडल्ट हो गया लेकिन ब्रीडिंग में नहीं आता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक मेजर कारण है, आप खुद देख लीजिए ऐसे होता है कि नहीं, मतलब करता है कि नहीं। कभी कभी हम बहुत सारा फार्म तो विजिट करते हैं, देखता है इतना मतलब क्या है उसको बोलते हैं हिंदी में, जो टान के मतलब सॉफ्ट फूड देते हैं या दाना देते हैं, ऐसे मत कीजिए। मेरा केज में ऐसे होता है, चाहे वो ब्रीडिंग टाइम हो या ऑफ ब्रीडिंग टाइम हो, दाना और सीड्स, मतलब जिसका वो एक पेयर को होना चाहिए उससे मतलब वह 4 पेयर भी रहे, 4 पेयर भी खा सकते हैं। क्योंकि बाट की समझ में अगर सारा साल ये रहे, जब वो ऑफ ब्रीडिंग में रहते हैं, मेरा को इतना खाना तो मिल रहा है तो हम ब्रीडिंग में आ सकते हैं, ये उसका भीतर सोच आता है। एक चीज़, और दूसरा है उसका घर जहाँ वो एग ले करेंगे, वो घर को सही बनाइए। मतलब हम ये नहीं बोल रहे जो लाइट लगाइए फैन लगाइए, वो नहीं बात नहीं बोल रहे, क्योंकि लाव बर्ड के फैन, ये तो मतलब लाव बर्ड का बॉक्स हो या फिंच का झुरी हो या लाव बर्ड का मटकी हो, उसको सही ढंग से नेस्टिंग करना चाहिए। क्योंकि एक बर्ड उसको घर को पसंद करेंगे। पसंद बहुत सारे कारण से होता है, घर का आकृति, घर का डिज़ाइन, कितना नेस्टिंग हमने डाला है, क्योंकि ये हम बर्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं इसीलिए जानते हैं। बहुत सारे ब्रीडर लोग के घर में देखा है जो क्या होता है, मतलब ऐसे बॉक्स टूट चुका है फिर भी उसको दे रहे हैं। बर्ड्स भी क्या करें, अगर प्लेस ना मिला तो उस घर में ही, जैसे हम लोगों के घर में अगर जो घर में रहता है उस घर का कोई स्थिति खराब हो तो हम लोग उसको आहिस्ता आहिस्ता ठीक करने लगते हैं। तो वैसे ही बर्ड्स का जो घर है जहाँ वो ब्रीड करेंगे, एग ले करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि नेस्टिंग सही होना चाहिए। नेस्टिंग सही होने से आपका प्रॉपर बर्ड का बच्चा का ग्रोथ होगा, बर्ड्स को पसंद आएंगे, क्योंकि वो एक प्राइवेसी प्लेस है, एक सिक्योरिटी प्लेस है, जहाँ वो जाके दोनों मिल के अपने बच्चा को, अपने संसार को बढ़ाना चाहते हैं। वहाँ घर में देखिए जो कुछ भी हमने डाल दे, क्योंकि एक कैप्टिविटी में है, वो तो उधर ही रहेंगे, कुछ उसको मतलब वो तो फ्लाई नहीं कर सकते ना ज़्यादा, जो उधर उड़ के अपने हिसाब से खुद चुन के लाए नेस्टिंग के लिए। इसलिए देखिए जब वाइल्ड में बर्ड रहते हैं बहुत पहले वो नेस्टिंग में ध्यान देते हैं। नेस्टिंग अगर सही होगा तभी जाके उसके भीतर घोंसला बना के वो एग ले करता है, क्योंकि उधर इतना मतलब सुंदर नेस्टिंग करते हैं। कोई प्रेडिएटर वाला कुछ चीज़, चाहे स्नेक हो गया, जंगल में जो होता है स्नेक हो गया, दूसरा कोई प्रेडिएटर बर्ड हो गया, ऐसे कुछ उधर। ये एक लाव बर्ड का बॉक्स है, हमको क्या क्या लगेगा देखिए, जो हम देते हैं। ये है तुलसी का पत्ता, ये है नीम का पत्ता, फिर हो गया ये हल्दी, ये होगा नीम का डस्ट, ये गया चीटा का जो पाउडर होता है, माइट्स का जो पाउडर, हालांकि ये ज़्यादातर काम में नहीं आता है, इसीलिए हल्दी, ये सारी चीज़ यूज़ कीजिए। और एक नया चीज़, इसे देखिए दालचीनी बोलते हैं, गरम मसाला,
बाज़ार में ऐसे 5 रुपया में मिल जाते हैं। एक नेस्टिंग बॉक्स के लिए एक पैकेट खरीदे। इसमें क्या है, इलायची है, लौंग है, और ये है क्या है, ये है क्या भूल गया है, दालचीनी का दाना। तो इसमें क्या हैगा, इसमें एक स्मेल आता है, वो स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जो चीटी होता है, जो आपका बोलिए ना कीड़े मकोड़े माइट्स जो होता है, इस स्मेल से नहीं आता है। तो इसीलिए थोड़ा सा उसको निकल के हम नहीं अभी निकलेंगे, क्योंकि अभी तो नवबट का सीज़न नहीं आ रहा है, इसीलिए हम कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। ये वाला चीज़ भी डालिए, इसमें लॉट्स का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई जैसे हम लोगों को फ़ोन मिलता है, दादा बहुत ही माइट्स हो गया, जैसे कॉकटेल में जहाँ था माइट्स होता है, उधर फेदर में घुस जाते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं, खून चूसता है। तो ये सारे चीज़ हर नेस्टिंग है, सिर्फ लवबर्ड का नहीं। लवबर्ड का नेस्टिंग मटेरियल जो है ये ताल पता का झाड़ू का टुकड़ा है, वो ठीक है, लेकिन कॉकटेल का जो है, जो लकड़ी का जो गूढ़ा जोता होता है वो इसे घिस के देते हैं। कोनूर का भी वैसे, फिंच का, जैसे बजिस का। देखिए हम लोग एक सोच है, बजिस का जो हम लोग ब्रीडिंग कराते हैं, ये क्या करते हैं, मटकी को प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने सुना है, खुद देखा नहीं, क्योंकि उसको अगर हम लोग खुद, ये तो कोई कानून नहीं है जो हम बदल नहीं सकते। एक मटकी में अगर बजिस का कोई मटकी हो तो आप ये सारे चीज़ मत दीजिए, लेकिन ये मतलब हल्दी का गुड़ा, नीम का गुड़ा, मतलब एंड्स का जो पाउडर है, थोड़ा वाला ये मिर्चा, ये उसमें डाल के थोड़ा सा दे दीजिए। उसमें क्या है, उसका भी भीतर कोई एंड्स या कोई मतलब चीटी एंड अदर्स जो माइट्स वगैरह होता है अटैक नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने देखा जो कैसे हमने आप लोगों को मतलब एक प्रॉपर चीज़ दिखाने की कोशिश किया। जो मतलब हम लोग सोचते हैं बजिस को सिर्फ मटकी दे देने से नहीं, उसको भी थोड़ा सा नेस्टिंग तो नहीं चाहिए। नेस्टिंग का जो उपकरण है, जैसे एंट का पाउडर या कपूर, हल्दी, मिर्चा, नीम का पत्ता का डस्ट या कुछ भी ऐसे कुछ, वो आप थोड़ा सा बॉडी के बाहर, मतलब मटकी के बाहर और अंदर थोड़ा सा दे दीजिए। उसमें क्या होगा, उस स्मेल से और उसका जो मतलब क्या है एडवांटेजेस है, उसके माइट ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। मस्ट नेस्टिंग के ब्रीडिंग टाइम पे हमेशा आपका केज फ्लोर, चाहे विंटर सीजन हो, समर सीजन हो या रेनी सीजन हो, केज फ्लोर हमेशा परिष्कार साफ सुथरा रखिए। बहुत लोगों का इसके ऊपर बहुत कुछ कहना होगा, जो बड़े बड़े जो ब्रीडर लोग हैं, जो हम तो नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करते। बर्ड्स तभी डिस्टर्ब होता है जब बर्ड्स के साथ आपका संपर्क सही नहीं होता है, ठीक है। मैं इतने सालों से मतलब हर रोज़ 3 टाइम्स बेबी है, अंडा है, सब कुछ है, लेकिन बर्ड्स का कोई मतलब फ़र्क नहीं नज़र नहीं आया, क्योंकि बर्ड्स के साथ ऐसे सिर्फ दाना दे दिया, पानी दे दिया, सॉफ्टवुड दे के चल, उसके साथ मिलजुलना, मतलब हम लोगों को मिलना पड़ेगा, एक संपर्क बनाना पड़ेगा, तभी जाकर तो आपको नहीं डरेंगे। क्योंकि साफ़ सुथरा ना रखने से केज फ्लोर से ही माइट्स का जन्म होते हुए आपका अगर नेस्टिंग सही नहीं है वहाँ तक चले जाते हैं। आप ऐसे आंखों में नहीं दे सकते वो, क्योंकि वो रात में मतलब उसका क्या होता है, एक्टिविटीज़ ज़्यादा होता है उस सारे माइट्स या लाइट्स का। सुबह में आप लोग नहीं देख सकते हो, सनलाइट ऐसे नहीं दे सकते हो। तो रात में क्या होगा, बर्ड्स आपका डिस्टर्ब फील करेंगे और वो डिप्रेशन में आ सकता है, प्रॉपर हीट भी नहीं दे सकता है, अनफर्टिलिटी का रेट बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए नेस्टिंग को एक सीरियस मैटर समझिए, कोई भी बर्ड्स का हो। नेस्टिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, जो बर्ड्स खुद करते हैं वो अलग, मतलब वो उसको भी फॉलो कीजिए। अगर जिस बर्ड्स को हम खुद प्रोवाइड करते हैं उसको भी। कुछ लोगों का कहना है ऐसे ही दे दिया, नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है कि कैप्टिविटी में आपको कुछ, देखिए जब आप सोच रहे हो बेबी का लिए तो आपको कुछ प्रोवाइड भी करना पड़ेगा, सिर्फ खाना नहीं। खाने के साथ साथ केयर भी एक, नेस्टिंग भी केयर भी एक सही मतलब चीज़ है। इसलिए इस एपिसोड का नाम दिया, मतलब वीडियो का नाम दिया नेस्टिंग केयर। तो इसीलिए हर बर्ड का नेस्टिंग केयर में फॉलो कीजिए, हमेशा उसको फॉलो में रखिए, आपका मतलब आंखों के सामने रखिए। कुछ चेंजेस नज़र आए बर्ड्स का, आपका ज़्यादा चंचल हो जाना उस टाइम पे, इतना जान लीजिए जो बर्ड्स का कुछ उस नेस्टिंग में प्रॉब्लम हुआ है। तो नेस्टिंग में अगर बर्ड्स के साथ आपका सही संपर्क है तो हम 100 नहीं
200 नहीं 1000% गारंटी दे के बोल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई कितना बड़ा ब्रीडर कुछ भी बोले, हर रोज़ हो सके तो हर रोज़, नहीं तो अपने एक टाइम बना लीजिए। केज फ्लोर हमेशा साफ़ सुथरा रखिए फ्रेंड्स। ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी एक मेडिकल साइंस का लॉजिक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ। केज फ्लोर के कारण बहुत कुछ हो सकता है। क्या क्या हो सकता है देखिए। केज फ्लोर अगर आप इसका रहे, उससे जो बैक्टीरियल एंड वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन का जन्म होता है, बर्ड्स के शरीर में जाता है, बर्ड्स का बेबी के शरीर में इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि बर्ड्स खाना खाने के लिए एक कभी कभार अगर खाने के आपका केज का या एवियरी का ऊपर में भी है, मतलब केज का साइड में लगा हुआ है, फिर भी बर्ड्स का स्वभाव है, एक मतलब कैरेक्टर है, वो केज फ्लोर में उतरेगा ही उतरेगा, कुछ खाने के लिए या चल फिरने के लिए। तो इसीलिए उसी टाइम पे उसके पैर से मुंह तक, और मुंह से जब फिट करेंगे बेबी को, इन्फेक्शन चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ के बहुत ही ध्यानपूर्वक मतलब आप फोकस में रखिए। जितना हो सका हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश किया। अगर आपको लगता है ये सीरियस मैटर है तो जब भी ज़रूर पालिए। अगर नहीं लगता है तो मेरे तो 10-12 साल हो गया, कुछ ऐसे नहीं हुआ। देखिए, हर परिस्थिति बोल के नहीं आते हैं ना, हम लोगों को हमेशा तैयारी रखना पड़ेगा। अगर परिस्थिति जैसे बच्चा का, जैसे बोला हमने, बच्चा जो डेथ होता है उसका कारण भी कभी कभार एनीमिया हो सकता है। तो बर्ड्स के फूड के साथ चना हमेशा दीजिए। चना एक बहुत ही मतलब आयरन का सोर्स होता है जो हीमोग्लोबिन को कंट्रोल करता है। और उसी के साथ मैंने एक वीडियो में देखा था, मैंने मतलब मेडिसिन वाला चेरी सिरप में मतलब 2 हफ्ता में 1 बार या 2 बार हम यूज़ करते हैं चेरी सिरप। उसमें क्या होता है, बर्ड्स का मतलब एडल्ट बर्ड का या बेबी बर्ड का हीमोग्लोबिन जो रेट है वो कंट्रोल में रहता है। और नहीं तो उसको जो कुलेखाड़ा जो पत्ता है उसका भी थोड़ा सा गाढ़ा बना के पानी के साथ घुल के हफ्ता में 1-2 बार आप प्रोवाइड करिए। या अब अगर कच्चा आपका बर्ड स्वभाव है खाने के लिए, तो सॉफ्टवुड के साथ थोड़े बहुत, ज़्यादा मत दीजिए। कोई भी साग ज़्यादा अच्छा नहीं है, साग पत्ता पोटी का प्रॉब्लम चले आ सकता है, क्योंकि जब बेबी है तब रिस्क कभी भी मत लीजिए। तो इसीलिए आप थोड़े बहुत दीजिए, छोटा छोटा टुकड़ा करके बर्ड्स के चोंच के हिसाब से। तो बर्ड्स आपका शौक से खाएंगे, उसमें पेट भी भरेंगे, उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन का न्यूट्रिशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो आज जितना ही, आने वाले दिन में लव बर्ड्स या और भी बर्ड्स के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में लाने वाला हूँ, जो अब तक नहीं देखे हो, नहीं जाने हो। आज इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम हो तो दिया हुआ नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिएगा। नमस्कार।